नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहल पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। सोचिए, एक छोटी सी शुरुआत जो उनके स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। ये सवाल लगभग हर घर की कहानी है ना? जैसे ही खाने की मेज पर हरी सब्जियां आती हैं, बच्चे मुंह बनाने लगते हैं। पर कभी सोचा है, आखिर ऐसा है क्यों? चलिए, आज इस आम सी लगने वाली समस्या के पीछे जो बड़े कारण हैं, उन्हें थोड़ा समझते हैं। देखिए, आज के बच्चों की दुनिया थोड़ी अलग है। एक तरफ फास्ट फूड का जबरदस्त आकर्षण है, दूसरी तरफ प्रकृति से दूरी बढ़ती जा रही है, और इन सब के बीच कुपोषण की चुनौती और मोबाइल टीवी पर बढ़ता स्क्रीन टाइम, ये सब मिलके एक मुश्किल हालात बना रहे हैं। तो जाहिर है, हमें कोई नया और क्रिएटिव समाधान चाहिए। लेकिन क्या हो अगर इन सारी मुश्किलों का हल एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले बीज में छिपा हो? जी हाँ, यहीं से change.org पर शुरू हुआ एक सामाजिक अभियान सामने आता है, जिसका मानना है कि जवाब हमारी मुट्ठी में ही है। तो ये माइक्रोग्रीन्स आखिर हैं क्या चीज? अगर सीधी साधी भाषा में समझें तो ये सब्जियों के बिल्कुल नन्हे नन्हे पौधे हैं। इन्हें उगने में बस कुछ ही दिन लगते हैं, और कमाल की बात यह है कि ये अपने छोटे से आकार के बावजूद पोषण का पावर हाउस होते हैं। और इस अभियान की मांग बिल्कुल सीधी और साफ है। भारत सरकार और सभी शिक्षा बोर्डों से अपील है कि स्कूलों में माइक्रोग्रीन उगाने को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर अनिवार्य किया जाए। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? भाई, स्कूल में एक और एक्टिविटी ही तो है। नहीं, इसके पीछे 4 बहुत ही ठोस और बड़े कारण हैं। चलिए, एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कारण है पोषण सुरक्षा। हम सब जानते हैं कि भारत में बच्चों में कुपोषण और खास तौर पे विटामिन और मिनरल्स जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी एक बहुत गंभीर समस्या है। अब सोचिए, जब बच्चे खुद अपने हाथों से माइक्रोग्रीन्स उगाते हैं और उन्हें खाते हैं, तो उन्हें विटामिन और मिनरल्स का सबसे ताज़ा और शुद्ध रूप मिलता है। ये कुपोषण से लड़ने का कितना सरल और असरदार तरीका हो सकता है। दूसरा बड़ा फायदा है बच्चों को दोबारा प्रकृति से जोड़ना। आज के शहरी जीवन में हमारे बच्चे मिट्टी, पौधे, धूप, इन सब से कितने दूर हो गए ना। ये प्रक्रिया सिर्फ बागवानी नहीं है। जब एक बच्चा बीज बोता है, उसे हर रोज पानी देता है, उसे बढ़ते हुए देखता है, तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं उगा रहा, वो अपने अंदर धैर्य, जिम्मेदारी और प्रकृति के लिए सम्मान उगा रहा है, जो उसके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा लाभ है प्रैक्टिकल लर्निंग, यानी करके सीखना। सिर्फ किताबों में पढ़ना और रट्टा मारना एक बात है, और चीजों को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखकर सीखना बिल्कुल दूसरी। जरा सोचिए, बायोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, लाइफ साइकिल, ये शब्द किताबों में कितने मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब बच्चे एक बीज को पौधे में बदलते हुए देखेंगे, तो ये सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट उनके लिए एक मजेदार खेल बन जाएंगे। और चौथा और शायद सबसे प्रैक्टिकल फायदा, इस कमाल की एक्टिविटी के लिए न तो किसी बड़े से बगीचे की जरूरत है और ना ही किसी बड़े बजट की। इसे क्लासरूम की एक खिड़की पर या बस एक छोटी सी ट्रे में भी उगाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हर स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, शहरी हो या ग्रामीण, इसे आसानी से अपना सकता है, और इसका फायदा हर बच्चे तक बिना किसी भेदभाव के पहुंच सकता है। तो ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक आंदोलन बन चुका है, जिसे माता पिता का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। चलिए देखते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। पेरेंट्स का मानना है कि जब बच्चे खुद अपने हाथों से कुछ उगाते हैं, तो उनके अंदर उसे खाने की एक अलग ही उत्सुकता जागती है, और ये उनके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास के लिए एक सुपर फूड की तरह काम करता है। और ये तो आज की एक और बड़ी चिंता है, स्क्रीन टाइम। ये एक्टिविटी बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखने का एक बहुत ही हेल्दी और क्रिएटिव तरीका है। उन्हें मिट्टी, पानी और जीवन के चक्र को समझने का एक प्रैक्टिकल मौका मिलता है। और आखिरकार ये माता पिता की एक बहुत गहरी बात है। वो चाहते हैं कि स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान न दे, बल्कि बच्चों को जीवन के लिए जरूरी स्किल्स भी सिखाएं। और माइक्रोग्रीन्स को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना एक कुपोषण मुक्त पीढ़ी तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बदलाव की क्रांति में हम और आप कैसे शामिल हो सकते हैं। रास्ता बहुत ही साफ है। हम सबकी, खासतौर पर माता पिता और शिक्षकों की, इसमें एक बहुत अहम भूमिका है।
अपनी सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से अपील करें कि वो इस पॉलिसी को सपोर्ट करें। अपने बच्चों के स्कूल में टीचर्स और मैनेजमेंट से इस बारे में बात करें। और हाँ, change.org पर चल रही इस ऑनलाइन याचिका को अपना समर्थन जरूर दें। हर एक आवाज़ मायने रखती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ स्कूल के टाइम टेबल में एक और एक्टिविटी जोड़ने की बात नहीं है। ये एक स्वास्थ्य क्रांति है, एक हेल्थ रेवोल्यूशन की शुरुआत है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या एक नन्हा सा, मामूली सा दिखने वाला बीज वाकई एक पूरी स्वस्थ पीढ़ी का भविष्य लिख सकता है? इस अभियान को और इसके समर्थकों को तो पूरा विश्वास है कि हाँ, बिल्कुल लिख सकता है।